नमस्कार। पिछली वीडियो में एल्डोल ट्रांजिशन के बाद में आज नया जो अपनी नेम रिएक्शन है वो क्या नहीं जरूर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन undergo self oxidation and reduction reaction then produced alcohol and carboxylic acid or its salt in presence of strong base। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड है जिनके पास में क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया करते हैं। उसके दौरान बनता है क्या है एल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका साल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केनिकल रिएक्शन कहलाती है। इसकी कंडीशंस देखिए आप। इसकी फर्स्ट कंडीशंस है कि एल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होने नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा आप इसमें लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स साल्ट। ये चीज़ें कहने का मतलब है, सबसे पहले आपने देखिए कि एल्डिहाइड जिसमें CH2 ग्रुप हो, इसके पास वाला जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके पास में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपके पास, तो इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है। इसी प्रकार से ये आपका बेंजीन से जुड़ा हुआ समूह बेंजल्डिहाइड, ये इसके पास का अल्फा, लेकिन इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी इस रिएक्शंस को देंगे, ये भी इस रिएक्शंस को देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा इसकी जो कंडीशन है वो है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे आपके पास आ गया NaOH, ठीक है, कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड KOH, या आप देख सकते हैं कि C2H5ONA जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। और फॉर्मेशन क्या होता है, जो इनके फॉर्मेशंस है या इन्हीं रिएक्टेंट्स के या तो अल्कोहल बन जाएंगे या इनके कार्बोक्सिलिक एसिड या से साल्ट बन जाएंगे। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स नहीं किया। फर्स्ट है जैसे आपने ये लिया, इसके दो मॉलिक्यूल लिए फॉर्मल्डिहाइड के, कंसनट्रेट NaOH की प्रेजेंस। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो आपका अल्कोहल बन जाएगा मिथेनॉल, एक क्या बन जाएगा आपका CH3COH या HCONA। जो अपन क्या है यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे उसका साल्ट बन जाएगा। मान लीजिए अगर आपने ये लिया KOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा HCOK, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल। ठीक है, किसमें मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ठीक है, ये क्या बन गया फॉर्मिक एसिड या यूँ कह सकते हैं
सोडियम और पोटेशियम फॉर्मेट ये बन गया। ठीक है, ये चीज। अब अपने लेंगे इसका दूसरा मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म स्टडी है। मैकेनिज्म में क्या है, जैसे आपने इसकी स्टडी करवाई फॉर्मेलिटी, आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इसकी स्टडी करें, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पोलराइज हो जाएगा वो नेगेटिव और सी पॉजिटिव। ये इस पे जंप करने का तो क्या रिएक्शन हो गई, वो नेगेटिव OH और ये H। ठीक है, इसी कंडीशंस में, ठीक है ना, जब आप इसके OH इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, HCO नेगेटिव बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा H, और यहाँ क्या H2 लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आप अब इसी कंडीशंस को आप देखिए, इसको आप दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करिए, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में, जैसे HO नेगेटिव H, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ हाइड्रोजन कैसे C+ और वो माइनस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, HCO डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, प्लस HCO नेगेटिव, एक H हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप जब इस H2 से दोबारा यहाँ करवाओगे तो यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो चैन आपस में जाएगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। जबकि ये यहाँ क्या बन गया, ये यहाँ बना था फॉर्मेटाइन, फॉर्मेट आए, ये बन गया था मेथॉक्साइड है, मेथॉक्साइड। ठीक, ये इसका मैकेनिज्म होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार एक कंपोनेंट है, इसके जब दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं तो एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मेट में। ठीक है, या उसके साथ में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए आपने NaOH लिया था, यहाँ क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, KOH लिया तो क्या आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इसकी केमिकल स्टडी करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक स्टडी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक स्टडी में जब इसकी रेट की बात करते हैं तो इसकी रेट नॉर्मल कंडीशन में जब स्टडी किया जाता है तो जो एल्डिहाइड है उसके 2 मॉलिक्यूल एक्ट कर रहे हैं और बेस का 1 मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है। तो अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो इसका ऑर्डर ऐसे निकलेगा कि एक बार इसको इसकी कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रखता है तो इसकी कंसनट्रेशन की इससे घातांक का 1 हो गया। जबकि नेक्स्ट कंडीशंस में जब इसको इसकी कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाएगा, इसको स्टडी किया जाएगा तो इसकी घातांक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो आ जाएगा 2 + 1 3। किसमें, एल्डिहाइड के रेफरेंस में ऑर्डर 2 आया जबकि बेस के रेफरेंस में 1 आया। ओवरऑल जो आया वो 3 आए। ये नॉर्मल कंडीशंस में इसकी केमिकल काइनेटिक्स है। अब मान लीजिए अगर अपन OH- है यानी बेस है, उसकी जो कंडीशन है या उसकी जो कंसंट्रेशन है, सॉरी
कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, हायर कर दिया जाए, तो इसका जो रेट फैक्टर है, रिएक्शन का रेट फैक्टर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्डिहाइड की घातांक के स्क्वायर के और साथ में OH बेस की घातांक के भी स्क्वायर। अगर अपने को इसका ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्दर क्या आएगा, इसी कंसंट्रेशन को एक बार कांस्टेंट रखते हुए पता चलेगा कि जो एल्डिहाइड है उसकी घातांक के 2 के और OH की घातांक के भी 2, तो ओवरऑल जो इसका ऑर्डर आया वो कितना आया, 4 आया। तो हायर कंसंट्रेशन, बेस की हायर कंसंट्रेशन के प्रेजेंस में इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वो 2 आता है, जबकि नॉर्मल परिस्थितियों में कितना इसका ऑर्डर 3 आता है। ठीक है, चलिए ये सी केमिकल काइनेटिक्स स्टडी। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर देख लीजिए आप। स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स की स्टडी कर लेते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट तो अपन ये कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज फेवरेबल फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, उनके लिए बहुत फेवरेबल रिएक्शन है। ठीक है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ये अपनी कंडीशन है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वही इसके रिएक्शंस के लिए क्या है, फेवरेबल है। दूसरा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर सिमिलरली प्रोसीड, मतलब साथ साथ ही चलती है। एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। जिसमें F जुड़ रहा है आप देख लीजिए उसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसमें क्या है, ये नहीं जुड़ रहा, H हट रहा है, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, सीधा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हर, इसीलिए जो डेफिनेशन दी थी उसमें लिखा होता सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। थर्ड है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो कंपाउंड होता है, स्टेरिकली हिंडर्ड कंपाउंड्स के लिए जो ये रिएक्शंस है, स्टेरिकली हिंडर्ड कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। जिससे अपने बात करते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब इसमें क्या है कि जैसे ये रेजोनेंस होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोसीड हो जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये रेजोनेंस चला जाएगा। तो यहाँ ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा एमी डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओ नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये जो कंडीशंस बनी, सॉरी इसलिए मैं बनी है नहीं, ये आएगा रेजोनेंस सन, ये रहे। इन परिस्थितियों में आप देखिए कि हुआ क्या है, जो कार्बोनाइल का कार्बन है उसका जो पॉजिटिव है वो रिड्यूस हो गया है, पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ये जैसे रिड्यूस होगा तो ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी, इजीली नहीं रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसी का आंसर इसमें आ गया है, एक लास्ट जो फीचर रहता है उनके अपन देख लेते हैं। ठीक है,
मान लीजिए इसी ऑर्डर में अगर डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड है, अगर वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो क्या होगा? जैसे अपने ये कह सकते हैं कि C6H5CHO, ठीक है, और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, अगर अपन इसको कंसंट्रेटेड KOH के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो गया स्टडी कराएं तो क्या बनेगा? इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसमें कार्बन की संख्या कम है वह किस में? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे C6H5 ये CH2 और OH ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, जबकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या इसके साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये बेंजल्डिहाइड है, ये फॉर्मिक एसिड है, नहीं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड किसमें? ये बेंजीन अल्कोहल। और ये क्या है? ये फॉर्मिक एसिड, या कह सकते हैं पोटेशियम फॉर्मुला, ठीक है। ये जो कंडीशंस है इस प्रकार, तो ये रिएक्शंस क्या आप बता सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो। जो वन बेंजल्डिहाइड है रिएक्ट विद क्या? फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इट कन्वर्ट टू बेंजीन अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड और पोटेशियम फॉर्मेट। तो इससे कई बार क्वेश्चन आता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन हायर है, जिसमें G ग्रुप हायर है, वो किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और जो रिमेनिंग है जिसमें कार्बन की संख्या कम है वो किसमें? एसिड में या उसके साल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अपन और ले सकते हैं, इसके फीचर्स है वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब इससे कुछ एग्जाम बस ले लेते हैं। जैसे ये CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं, आप इसको कंसंट्रेट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करो तो क्या बन जाएगा? एक ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा जो ये है ये साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो नाम है फर्फ्यूरन है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये फर्फ्यूरल अल्कोहल, ठीक है। और वो किसमें? फ्यूरिक एसिड में, एसिड या उसके साल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये कई बार रिएक्शन आ जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से कैनिजर रिएक्शंस के समझने की कोशिश की, ठीक। धन्यवाद।